हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है TCS के बायबैक पे। TCS ने रिसेंटली 17,000 करोड़ के बायबैक की अनाउंसमेंट की है। इस बायबैक में कंपनी अपने 4.09 करोड़ शेयर बाय कर रही है टेंडर ऑफर रूट के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, और इस बायबैक को कंपनी लेकर आई है 4150 के प्राइस पे। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 3454 रुपीज। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट ऑल्दो निकल चुकी है। 25 नवंबर 2023 इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी और 24 नवंबर 2023 इस बायबैक की एक्स डेट थी। सो एक्स डेट से पहले जिन्होंने भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया था और इसको होल्ड करके रखा था 25 नवंबर तक, वो इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे। सो एलिजिबल शेयर होल्डर इस बायबैक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब ये बायबैक ओपन होगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक, बायबैक में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में कौन से शेयर होल्डर्स को कंसीडर किया जाएगा, ये डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह सकता है, और जो हमने लास्ट वीडियो TCS के बायबैक में बनाया था उस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का भी हम इस वीडियो के एंड में आंसर करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा प्रमोट करे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बायबैक के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर। सेकेंड कैटेगरी होती है जनरल कैटेगरी फॉर ऑल अदर एप्लीकेबल शेयर होल्डर। बायबैक के रेगुलेशन 6 के हिसाब से जितने भी शेयर कंपनी बायबैक करती है उसमें से 15% का रिजर्वेशन उसको करना पड़ता है स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में। इसी वजह से स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा होता है। एक्सेप्टेंस रेशियो और एंटाइटलमेंट रेशियो में क्या फर्क है, ये दोनों क्या होती है, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती है। अब ये डिटरमाइन कैसे होगा कि 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट के लिए कितने शेयर आपको रिकॉर्ड डेट पे होल्ड करने होंगे तो आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये डिटरमाइन होता है BSE और NSE के क्लोजिंग प्राइस पे। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड डेट पे हाईएस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम होता है उस एक्सचेंज के क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर किया जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में कौन से शेयर होल्डर्स को कंसीडर किया जाएगा। इस केस में अगर हम ये कैलकुलेशन करें, TCS के केस में NSE का ट्रेडेड वॉल्यूम था 25 नवंबर 2023 यानी कि रिकॉर्ड डेट पे 19,89,733 और BSE का ट्रेडेड वॉल्यूम था रिकॉर्ड डेट पे 3,65,537। सो इस केस में NSE के क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर किया जाएगा। 25 नवंबर को NSE का क्लोजिंग प्राइस था 3457.1 रुपीज। सो अगर हम 2 लाख से इस क्लोज प्राइस 3457.1 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है अराउंड 57.8। सो अगर हम रिकॉर्ड डेट पे 58 शेयर्स तक होल्ड करते होंगे तो हम स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एंड बायबैक के केस में एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटाइटलमेंट रेशियो ये इंडिकेट करता है कि इतने मिनिमम शेयर कंपनी आपके बायबैक में एक्सेप्ट कर ही लेगी। ये रिकॉर्ड डेट पे कैलकुलेट होता है। सपोज आपके पास TCS के 100 शेयर हैं एंड एंटाइटलमेंट रेशियो रहता है इस बायबैक का 20% का, तो मिनिमम 20 शेयर कंपनी आपके बायबैक में एक्सेप्ट कर ही लेगी। एक्सेप्टेंस रेशियो ऑन द अदर हैंड ये इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आपके बायबैक में एक्सेप्ट हुए हैं। ये नॉर्मली ग्रेटर होता है एंटाइटलमेंट रेशियो से या उसके बराबर भी हो सकता है। कंपनी आपके 20 से ज्यादा शेयर भी एक्सेप्ट कर ले या 20 शेयर तो मिनिमम कंपनी एक्सेप्ट करेगी ही। TCS की 6 सालों की हिस्ट्री में ये 5th बायबैक है जो कंपनी करने जा रही है। TCS के अदर बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो अगर हम देखें 2017 के बायबैक में 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो था, 18 के बायबैक में भी 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो था, 2020 के बायबैक में 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो था अगेन, एंड 2022 जो लास्ट बायबैक कंपनी ने किया है उसका एक्सेप्टेंस रेशियो 24% का था। सो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है 20 से 30% के बीच में इस बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। ये आपको पता लगेगा कमिंग वीक में कि एक्सेप्टेंस रेशियो कैसा रहता है। कमिंग वीक में आपको कंपनी की तरफ से मेल आएगा जिसमें कि लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म होगा इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए। लेटर ऑफ ऑफर में आपको पता लगेगा कि कितने शेयर मिनिमम कंपनी आपके एक्सेप्ट कर लेगी इस बायबैक में। बट बायबैक में पार्टिसिपेशन बिल्कुल वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है शेयर होल्डर के लिए बायबैक में पार्टिसिपेट करना। आपकी विश है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने एंटाइटल्ड शेयर हैं उतने के लिए तो आप एंटाइटल्ड हैं ही, लेकिन एंटाइटल्ड शेयर से भी ज्यादा शेयर के लिए आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा रहता है तो आपके ज्यादा शेयर भी एंटाइटल्ड शेयर से एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी बायबैक में।
एंड टीसीएस के बायबैक में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। टीसीएस के बायबैक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने सेलिंग मेंबर या ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एडवांस में बता सकते हैं कि आप इस बायबैक में अप्लाई करना चाहते हैं, कितने शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जब ये बायबैक ओपन रहेगा, उसके बाद आपका ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करके इस बायबैक में अप्लाई कर देगा स्टॉक एक्सचेंज की सेपरेट एक्विजिशन विंडो के थ्रू। उसके बाद एप्लीकेशन होने के बाद आपके शेयर्स पे लियन मार्क हो जाएगा, जो भी आपने बायबैक में टेंडर किए हैं उन पर। नेक्स्ट स्टेप में आपके ब्रोकर के थ्रू बिड प्लेस करने के बाद एक टीआरएस जनरेट होता है। टीआरएस होता है ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन स्लिप। टीआरएस में ऑर्डर की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बिड आईडी नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, कितने इक्विटी शेयर आपने टेंडर किए हैं, क्लाइंट आईडी नंबर क्या है, आपका डीपी आईडी नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं। ये इंडिकेट करता है कि बायबैक में एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में हैं तो आपको टीआरएस और टेंडर फॉर्म सबमिट करना मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो ये स्टेप फॉलो करने के बाद बायबैक में एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपका डीपी अकाउंट एक्टिव रहे, अनब्लॉक्ड रहे, बिल्कुल ब्लॉक ना हो, और उसमें बैंक अकाउंट आपका अटैच्ड हो प्रॉपर्ली, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट रेमिटेंस रिसीव होगा जितने बायबैक में शेयर आपके एक्सेप्ट हुए हैं उनके लिए, एंड जितने भी अनएक्सेप्टेड शेयर्स आपके बचेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस है बायबैक में अप्लाई करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब टाइम है क्वेश्चंस का। बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस पूछे हैं बायबैक से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वीरेंद्र गोयल जी ने। वीरेंद्र जी ने ये पूछा है, आई हैव 56 शेयर, सो आई एम इन स्मॉल शेयर होल्डर और जनरल। सो आपके पास अगर 56 शेयर हैं तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपको टेंडर ऑफर फॉर्म रिसीव होगा, उसमें आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी एंटाइटलमेंट है और आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है डॉक्टर महावीर सिंह सेंगर जी ने। इन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट रिमेनिंग शेयर, जो बायबैक में एक्सेप्ट नहीं होंगे उन शेयर्स का क्या होगा, क्या वो माइनस में चले जाएंगे। रिमेनिंग शेयर माइनस में नहीं जाते हैं, वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में अगर एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो वो वापस से क्रेडिट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है इस बायबैक से रिलेटेड प्रवीण सिंह राजपूत जी ने। प्रवीण जी ने पूछा है आई हैव 62 शेयर एट 3467। सो इस केस में उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से अबव जा रही है, तो वो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से अबव है तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। आप स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में इस केस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इस केस में आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो कम रहेगा। सो ये क्वेश्चंस हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।